नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नाट्य एवं चंपू काव्य। इससे बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक होता है ये सबसे छूट जाता है और इससे बनने वाले 3 से 4 प्रश्न कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं और आप अपने सिलेक्शन से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो आज उसी टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ ताकि आपसे कोई भी टॉपिक न छूटे, कोई भी प्रश्न न छूटे। इसलिए हम आज नाट्य एवं चंपू काव्य को लाए हैं। इसका बहुत ही सामान्य सामान्य सा प्रश्न बनता है और सामान्य सामान्य से प्रश्न ही छूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि रत्नावली में कितने अंक हैं, तो कहने को तो सब लोग कह देंगे कि रत्नावली तो टीजीटी के सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन पूछा क्या है? रत्नावली के रचनाकार पूछ सकता है, रत्नावली में कितने अंक हैं ये पूछ सकता है। तो आपको यही नहीं पता होगा तो आपसे गलत हो जाएगा और ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं नाट्य एवं चंपू काव्य के सामान्य परिचय को लेकर उपस्थित हुई हूँ ताकि जितने भी नाट्य ग्रंथ हैं उनके नाम आपको पता हो, उनके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको डिटेल में पता होगा तो आपसे उनसे बनने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए उसी क्रम में आज हम नाट्य एवं चंपू काव्य को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे नाट्य एवं चंपू काव्य। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनसे बस यही कहना है कि आप वीडियो को देखिए तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। हमारा चैनल पूरी तरह से निःशुल्क है। शुल्क आप लोगों का सिर्फ इतना है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और जो भी हमारे संस्कृत के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको बताना है हमारे चैनल के बारे में। तो चलिए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाट्य एवं चंपू काव्य। तो हम अब इसको देखते हैं बारी बारी। तो देखिए, सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने आकर ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 36 अध्यायों में नाट्य शास्त्र का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। ऐसा कथन है कि विश्व का ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग और कर्म नहीं जो इसमें समाहित न हो। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा, अर्थात गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य भिधीयते। तो यहाँ पे आपको नाटक के बारे में भी बताया और चंपू के बारे में बताया। तो जो सर्वप्रथम भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र वो 36 अध्यायों में है और ये एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि विश्व का ऐसा कोई ज्ञान, कोई शिल्प, विद्या, कला, योग, कर्म, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जिसमें ये समाहित न हो। और चंपू जो है वो गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य भिधीयते, गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा है। तो अब इसी क्रम में हम सबसे पहले नाटक से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में हम क्या क्या बताएंगे। यहाँ पे हम स्वप्न वासवदत्तम के बारे में बताएंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताएंगे, वेड़ी संहार के बारे में बताएंगे, मुद्रा राक्षस के बारे में बताएंगे, उत्तर रामचरितम के बारे में बताएंगे, रत्नावली के बारे में बताएंगे, मृक्ष कटिकम के बारे में बताएंगे और चंपू काव्य के बारे में बताएंगे। तो इतनी चीजों को आज बताया जाएगा। तो बहुत ही सामान्य सामान्य परिचय है कि इसके रचयिता कौन है, इसकी स्टोरी क्या है और इसमें कितने अंक है, किस किस अंक में क्या क्या है, बस इतना ही बताया जाएगा क्योंकि बहुत ही सामान्य से प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो आपको बस करना ये है कि इन चीजों को बस ध्यान से सुनते चलना है। तो आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, यानी श्रवण मात्र से ही आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नाटक क्या है।
नाटक काव्य का रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। उसे नाटक अथवा दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्वप्न वासवदत्तम नाटक से। किससे शुरू करेंगे? स्वप्न वासवदत्तम नाटक से। तो चलिए इसको बस आपको सुनते चलना है और इन चीजों को बस दिमाग में बैठाते चलिए, और आपसे यहाँ पे एग्जाम में बनने वाले प्रश्न गलत तो हो ही नहीं सकते हैं, तो आपको बस ध्यान देना है। तो आप इसको देख लीजिएगा। महाकवि भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम एक प्रसिद्ध नाट्य कृति है। यह 6 अंकों में निबद्ध है। यह प्रतिज्ञा यौगंधरायण का उत्तरार्ध भाग है। राजा उदयन को अपने विरोधियों को पराजित करने के लिए मगध के राजा की सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है। राजा उदयन का मंत्री यौगंधरायण वासवदत्ता की आग में जलने की झूठी खबर फैलाता है, लेकिन वास्तव में उसे दर्शक की बहन पद्मावती के पास वेश बदलकर रहना पड़ता है। इसके पश्चात उदयन का विवाह मगधराज दर्शक की बहन पद्मावती से हो जाता है। स्वप्न में राजा वासवदत्ता को देखता है, जिसके कारण उसकी वासवदत्ता से मिलने की इच्छा बढ़ती जाती है और उसका वह स्वप्न यथार्थ हो जाता है। वत्स की विजय के पश्चात वासवदत्ता पुनः उसके सामने लाई जाती है तथा उसका पुनः बहुत ही सुंदर मिलन होता है। इसमें महाकवि ने चरित्र चित्रण की दृष्टि से अपनी अद्भुत नाट्य कला को प्रस्तुत किया है। इसमें नाटकीय घटनाओं की कल्पना को हरने वाली संगति दिखाई देती है। यह 6 अंकों का नाटक है। इसके 6 अंकों की संक्षिप्त कथावस्तु का वर्णन निम्नलिखित है। प्रथम अंक में हम देखेंगे कि प्रथम अंक में क्या है। मगध राजकुमारी पद्मावती अपनी मां के दर्शन हेतु तपोवन में आकर कंचुकी के द्वारा घोषणा करवाती है कि आश्रम वासियों को वस्त्र आदि जिस वस्तु की आवश्यकता हो वे मांग ले। उसी समय यौगंधरायण वासवदत्ता के साथ पद्मावती के सामने आते हैं तथा यह प्रार्थना करते हैं कि यह मेरी बहन जो प्रेषित भर्तृका है, मैं कुछ दिनों के लिए इसे अपनी संरक्षता में रखना चाहता हूँ। उसकी यह याचना यद्यपि मान्य नहीं थी, क्योंकि न्यास धरोहर की रक्षा करना बहुत ही कठिन कार्य है, फिर भी वचनबद्ध होने के कारण पद्मावती उसे स्वीकार कर लेती है। तभी वहां ब्रह्मचारी आता है जो लावाड़क ग्राम के अग्निकांड का वर्णन करता है। ब्रह्मचारी के मुख से राजा उदयन का पत्नी प्रेम सुनकर सभी प्रभावित होते हैं। ये था प्रथम अंक। अब हम देखेंगे द्वितीय अंक में क्या है। पद्मावती तथा वासवदत्ता गेंद से खेलती हुई दिखाई देती हैं। तभी वार्तालाप के प्रसंग में पद्मावती के विवाह की चर्चा शुरू हो जाती है। चेटी कहती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन के गुणों पर मुग्ध है। उसी समय धात्री आकर कहती है कि किसी कार्यवश महाराज उदयन यहाँ आए हुए हैं। उनके रूप गुण आदि पर मुग्ध होकर महाराज दर्शक उसके साथ अपनी बहिन पद्मावती का विवाह
करने का निश्चय करते हैं। महाराज उदयन ने इसे स्वीकार भी कर लिया। तभी दूसरी दासी सूचित करती है कि महारानी का आदेश है कि आप लोग शीघ्रता करें, क्योंकि आज ही कौतुक मंगल का शुभ नक्षत्र है। अब हम देखेंगे तृतीय अंक। तृतीय अंक में क्या है? वासवदत्ता अपना मन बहलाने के लिए प्रमद वन में आती है। तभी एक दासी आकर उसे माला गूंथने के लिए कहती है। यह कार्य यद्यपि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, फिर भी वह इस कार्य को करती है। वह माला के पुष्पों के साथ विधवा कर्ण नाम की औषधि तो गूंथती है, लेकिन सपत्न मर्दन नामक औषधि नहीं गूंथती। दासी के पूछने पर वह कहती है कि पद्मावती की सौत तो मर चुकी है, अतः इसे गूंथने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। तभी एक दूसरी दासी आकर माला ले जाती है और वासवदत्ता अपने दुखी मन से सोने के लिए चली जाती है। अब हम देखेंगे चतुर्थ अंक। पद्मावती वासवदत्ता और चेटी के साथ प्रमद वन में घूमने आती है। इसी समय विदूषक के साथ उदयन भी पद्मावती को खोजते हुए वहीं पर आ जाते हैं। एकांत पाकर विदूषक राजा से पूछता है, हे मित्र, आपको कौन अधिक प्रिय है, तब की वासवदत्ता या अब की पद्मावती? धर्म संकट में पड़े राजा विदूषक के बार बार पूछने पर कहते हैं कि पद्मावती रूपशील एवं माधुर्य से मुझे प्रिय है, फिर भी वह वासवदत्ता में आसक्त मेरे मन को आकर्षित नहीं कर पाती। इस उत्तर से लग्न मंडप की आड़ में बैठी पद्मावती और वासवदत्ता दोनों ही प्रसन्न हो जाती हैं। तभी वासवदत्ता पद्मावती को राजा के पास भेज देती है। तभी विदूषक आ जाता है। पद्मावती विदूषक से पूछती है, आर्य पुत्र की आंखों में आंसू कैसे? इस प्रश्न से घबराकर भी विदूषक स्वयं को संभाल लेता है और कहता है कि हवा के झोंके से पुष्प के पराग इनकी आंखों में गिर गए हैं, जिससे आंसू आ गए हैं। पद्मावती राजा का मुंह धुलवाती है। चतुर विदूषक रहस्य खुल जाने के भय से विषयांतर करते हुए कहता है कि महाराज, राजा दर्शक आपके साथ मित्रों सहित मिलने वाले हैं। अब हम देखेंगे पंचम अंक की कथा। पंचम अंक में पद्मावती के सिर दर्द का समाचार सुनकर राजा विदूषक के साथ समुद्र गृह में पद्मावती को देखने जाते हैं। वहां पद्मावती की सैया खाली देखकर वे उस पर बैठ जाते हैं। प्रतीक्षा करते हुए बैठे बैठे वही उन्हें नींद आने लगती है। विदूषक उन्हें कथा सुनाने लगता है और कथा सुनते सुनते वे सो जाते हैं। उन्हें ठंडक मालूम पड़ती है। विदूषक चादर लेने जाता है। इसी समय वासवदत्ता पद्मावती को देखने वहां आती है। वहां सैया के एक भाग में सोए राजा को वह पद्मावती समझ लेती है। वह सोचती है, शायद पद्मावती मेरे लिए जगह खाली छोड़कर किनारे पर सोई हुई है। यह सोचकर वह भी पास में लेट जाती है। तभी स्वप्न देखते हुए राजा हड़बड़ाकर उठते हैं। राजा की आवाज पहचान कर वासवदत्ता तुरंत उठ खड़ी होती है तथा भावावेश में आकर वह भी राजा को उत्तर देने लगती है। राजा स्वप्न में वासवदत्ता को मनाने के लिए हाथ फैलाते हैं। उनका हाथ सैया पर रखकर वह झटपट भाग निकलती है। वासवदत्ता के स्पर्श से राजा की नींद उड़ जाती है। राजा, ठहरो वासवदत्ता, ठहरो, कहते हुए वासवदत्ता के पीछे दौड़ते हैं, परंतु एक मिनट परंतु दरवाजे से टकरा जाने से समझ नहीं पाते कि वह सचमुच वासवदत्ता थी या धोखा हुआ है। इसी समय कंचुकी कहता है, आरूढ़ी पर आक्रमण के लिए आपकी विशाल सेना रूमणवान के साथ आ गई है और मगध की चतुरंगिणी सेना भी तैयार है। आपके आदेश की प्रतीक्षा है। यह सुनकर राजा उदयन
खड़े हो जाते हैं और जोश के साथ कह उठते हैं कि अब मैं दुष्ट आरुणि को अवश्य ही युद्ध में मार डालूंगा। फिर षष्ठ अंक की कथा इस प्रकार है। षष्ठ अंक में उदयन आरुणि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन घोषवती नामक वासवदत्ता की प्रिय वीणा मिल जाने से वासवदत्ता की याद ताजा हो उठती है और वे शोकार्त हो जाते हैं। इसी समय महासेन प्रद्योत का रैभ्य गोत्रीय कंचुकी और वासवदत्ता की वसुंधरा नामक धाय विजयोपरांत उदयन को बधाई देने आते हैं। राजा से मिलकर कुशल क्षेम के उपरांत उन्हें सांत्वना देते हुए वासवदत्ता का चित्र समर्पित करते हैं तथा कहते हैं, आपने जब वासवदत्ता का अपहरण कर लिया तो महासेन ने वासवदत्ता का चित्र बनाकर ही आपसे विवाह कर दिया था। अतः इसे देखकर ही आप अब धैर्य धारण करें। पास बैठी पद्मावती चित्र देखकर चौंक उठती है। उदयन के पूछने पर वह कहती है कि इस चित्र जैसी एक स्त्री मेरे यहाँ रहती है। कुमार्यावस्था में ही कोई ब्राह्मण उसे अपनी बहन कहकर मेरे पास धरोहर के रूप में छोड़ गया। राजा उसे देखना चाहते हैं, लेकिन पद्मावती कहती है कि वह प्रोषित भर्तृका है, दूसरे पुरुषों को नहीं देखती। अतः आर्या वसुंधरा को मेरे साथ चलकर देख लें। इसी समय सन्यासी के वेश में योगंधरायण आ जाता है तथा धरोहर की मांग करता है। रैभ्य को गोत्रीय कांचुकी तथा धात्री वसुंधरा की उपस्थिति में धरोहर लौटा देने के लिए वत्सराज उदयन पद्मावती से उसे लाने के लिए कहते हैं। पद्मावती के साथ आई वासवदत्ता को देखते ही धात्री वसुंधरा चौंक उठती है। अरे यह तो राजकुमारी वासवदत्ता है। उदयन भी सराहना कर उठते हैं, यह सचमुच वासवदत्ता ही है। किंतु योगंधरायण कहते हैं कि राजन, आप धर्म रक्षक तथा न्यायपालक हैं, अतः मेरी बहन को बलपूर्वक नहीं रख सकते। किंतु योगंधरायण की आवाज को राजा पहचान लेते हैं और उसे कृत्रिम रूप हटाने के लिए कहते हैं। दोनों ही राजा से क्षमा मांगते हैं। अंत में सभी मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा मंत्री योगंधरायण की योजना का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसकी दूरदर्शिता पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो ये थी स्वप्न वासवदत्तम की कथा। अब हम देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी जब ये टॉपिक बना ही है तो इसमें जितने भी नाट्य ग्रंथ होंगे सबका विवेचन यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो चाहे तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम को स्किप भी कर सकते हैं और इसके आगे के ग्रंथ को देख सकते हैं, लेकिन अगर देख लेंगे तो हो सकता है कुछ नया मिल ही जाए। तो अब हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम को। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की अनुपम कृति है। इसके बारे में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। कालिदास सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सूक्तियां कालिदास के नाटक की महत्ता को प्रतिपादित करती है। इस नाटक के 7 अंकों में पूर्ववंशी राजा दुष्यंत तथा महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री शकुंतला की प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है, किंतु कवि ने अपनी नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा से इसे सरस और गरिमा में बनाकर प्रस्तुत किया है। इसकी कथा वस्तु राजा द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिधान अंगूठी के आसपास चक्कर काटती है, इसलिए कवि ने इसे शीर्षक अभिज्ञान शाकुंतलम से अलंकृत किया है। इसका संक्षेप कथानक निम्नलिखित है। तो प्रथम में क्या होता है, टीजीटी वाले बच्चे चतुर्थ अंक पढ़ते हैं, लेकिन आपको 7 अंकों की कथा पता होनी चाहिए। राजा दुष्यंत अपने राज्य से शिकार खेलने के लिए वन में जाता है। वन में वह कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर शकुंतला से मिलता है।
राजा अपना परिचय देता है और अपने को धर्माधिकारी बताता है। वह भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करता है और उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है एवं कर्ण द्वारा पालित पोषिता है। दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं एवं एक दूसरे के गुणों को पसंद करते हैं। द्वितीय अंक में देखिए क्या है। द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य से शकुंतला के विषय में बात करता है। तो कभी कभार विज्ञान शाकुंतलम की विदूषक का नाम पूछ देता है, तो विदूषक का नाम है मांडव्य। तो राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य से शकुंतला के विषय में बात करता है और उसके प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करता है। वह विदूषक सहित सेना को वापस राजधानी लौटा देता है। तृतीय अंक में क्या होता है, शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्त है और इसी कारण अस्वस्थ भी। वह एक प्रेम पत्र लिखती है तथा शकुंतला के अशुभ ग्रहों की शांति के लिए सोम तीर्थ यात्रा पर गए कण्व के अभाव में दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। चतुर्थ अंक में क्या होता है, राजा दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर वापस लौटने से पूर्व शकुंतला को अभिधान के रूप में अपनी अंगूठी देकर कहता है कि इसमें जितने अक्षर हैं उतने ही दिन से पूर्व मैं तुम्हें अपने अंतःपुर में बुला लूंगा। दुर्वासा ऋषि के आतिथ्य में लापरवाही करने पर वे शकुंतला को शाप देते हैं कि वह जिसके ख्यालों में खोई हुई है वह इसको भूल जाए। तो चतुर्थ अंक ही आपके सिलेबस में है टीजीटी वाले बच्चों के लिए। तब शकुंतला की दोनों सखियों द्वारा क्षमा याचना करने पर दुर्वासा का कहना है कि यदि वह कोई स्मरण योग्य चिन्हित वस्तु दिखाएगी तो दुष्यंत को याद आ जाएगा। महर्षि कर्ण तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और शकुंतला को गर्भवती जानकर पति गृह भेजने की व्यवस्था करते हैं। शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों, मृग, शिशुओं, सखियों और पिता से विदाई लेकर सारंगरव एवं सारधत के साथ हस्तिनापुर जाती है। इस अंक में शकुंतला की विदाई का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। पंचम अंक की कथा वस्तु इस प्रकार है। हस्तिनापुर जाते समय शची तीर्थ में वंदना करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी गिर जाती है जिसको मछली निगल जाती है। साप के कारण राजा दुष्यंत राजद्वार पर आई हुई शकुंतला को नहीं पहचानता है। सारंगरव व सारधत के द्वारा कठोर शब्द प्रयोग करने पर भी राजा को कुछ याद नहीं आता। रोती हुई शकुंतला को अप्सरा मेनका उसकी मां आकाश की ओर लेकर उड़ जाती है। अब षष्ठ अंक की कथा देख लेते हैं। शची तीर्थ में शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे को मछली के पेट में मिलती है। राजपालक उस मछुआरे को पकड़कर राजा दुष्यंत के समक्ष पेश करते हैं और तब उस अंगूठी को देखकर राजा को सब कुछ याद आ जाता है। राजा पश्चाताप करने लगता है। सभी प्रसन्नता के आयोजन समाप्त कर दिए जाते हैं। इंद्र का सारथी मातली आकर राजा को संदेश सुनाता है कि इंद्र ने राक्षसों के वध के लिए आपको बुलाया है। सप्तम अंक की कथा इस प्रकार है। इंद्र की सहायता हेतु दुष्यंत स्वर्ग आता है और असुर विजय के पश्चात वहां से वापस आते समय महर्षि मारीच के दर्शनार्थ उनके आश्रम जाता है। वहां एक छोटे बालक को देखकर दुष्यंत के मन में उसके प्रति स्नेह उमड़ता है। दुष्यंत को पता चलता है कि वह बालक शकुंतला का पुत्र है। वहां शकुंतला से मिलन हो जाता है तथा महर्षि मारीच समस्त परिस्थितियों को स्पष्ट कर राजा व शकुंतला को निष्कलंक सिद्ध कर आशीर्वाद देते हैं और इंद्र के रथ पर दोनों हस्तिनापुर पहुंचते हैं। नाटक के घटना संयोजन ने अपूर्व सौंदर्य बना रखा है। प्रत्येक घटना स्वाभाविक, सार्थक एवं चातुर्य से पूर्ण है। प्रत्येक वस्तु का वर्णन इतना सूक्ष्म और सजीव है कि वह दृश्य पाठकों के सामने स्वयं उपस्थित हो जाता है। कालिदास की भाषा सरल, सरस, प्रवाहपूर्ण, प्रसादमयी, परिष्कृत और परिमार्जित है। वह मधुर समास रहित, औचित्यपूर्ण, पात्रानुरूप तथा कोमल कांत पदावली से विभूषित है।
कवि ने वैदर्भी रीति को अपनाया है। इनकी शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों का समन्वय है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन हुआ है। अवसर के अनुरूप अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कालिदास उपमा के लिए तो प्रसिद्ध है ही। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का दृश्य अत्यंत मार्मिक है। इस दृश्य में शकुंतला के पिता एवं उनकी सखियां ही द्रवित नहीं होती, अपितु आश्रम, प्रकृति, पशु पक्षी सभी शकुंतला पर अत्यधिक अनुराग होने के कारण उसके विरह से उत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं। इसी कारण चतुर्थ अंक को सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है। चतुर्थ अंक में भी विद्वानों ने 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ माने हैं। ये चारों ही कण्व ऋषि द्वारा अपनी पालिता पुत्री शकुंतला की विदाई पर कहे गए। तो ये चारों श्लोक चतुष्टय के लिए छांटने को दे देता है। तो चतुर्थ अंक में ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक हैं, 4 श्लोक। यास्यत यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया और अस्मान साधु विचिन्तय। तो यास्यत यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया। फिर दूसरा है अस्मान साधु विचिन्त्य संयमाधनानुच्चैकुलं चात्मनः। तीसरा है सुश्रुषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने और अर्थो ही कन्या परकीय एव। इस प्रकार महाकवि कालिदास कृत यह नाटक एक अनमोल निधि स्वरूप है। अब हम देखेंगे वेड़ी संहारम। ठीक है, तो अब वेड़ी संहारम के बारे में देख लेते हैं। वेड़ी संहारम भट्ट नारायण द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। भट्ट नारायण ने महाभारत को वेड़ी संहार का आधार बनाया है। वेड़ी का अर्थ है स्त्रियों का केस अर्थात चोटी और संहार का अर्थ है सजाना, व्यवस्थित करना या गुम्फन करना। वेड़ी संहार नाटक को नाट्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और भट्ट नारायण को एक सफल नाटककार के रूप में स्मरण किया जाता है। नाट्य शास्त्र की नियमावली का विधिवत पालन करने के कारण नाट्य शास्त्र के आचार्यों ने भट्ट नारायण को बहुत महत्व दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको वेड़ी संहार की। दुशासन द्रौपदी के खुले हुए केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ द्यूत सभा में लाता है। तब अपमान से भरी द्रौपदी प्रतिज्ञा करती है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। तब अपमान से भरी द्रौपदी प्रतिज्ञा करती है कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने केशों को गीला नहीं करेगी तब तक अपने केस ऐसे बिखरे हुए रखेंगी। भट्ट नारायण रचित इस नाटक के अंत में भीम दुशासन का वध करके उसका रक्त द्रौपदी के खुले केशों में लगाते हैं और चोटी का गुम्फन करते हैं। इस प्रसंग के आधार पर भट्ट नारायण ने इस नाटक का शीर्षक वेड़ी संहार रखा है। 6 अंकों वाले इस वेड़ी संहार नाटक की मुख्य और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें महाभारत की संपूर्ण युद्ध कथा को समाविष्ट किया गया है। इसके 6 अंकों की कथावस्तु का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। तो प्रथम अंक में देखते हैं क्या है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर एक दूत के रूप में धृतराष्ट्र के राज दरबार में आप जाते हैं, परंतु दुर्योधन कृष्ण के संधि प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए तथा अभद्रता का प्रदर्शन करते हुए कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है। कृष्ण के इस अपमान से युधिष्ठिर समेत भीमादि का क्रोध पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। फिर द्वितीय अंक में क्या है।
अभिमन्यु वध के अनंतर दुर्योधन अपनी प्राणप्रिया भानुमति से मिलता है। भानुमति अपशगुन सूचक स्वप्न दर्शन से व्यथित है। दुर्योधन अपनी विभिन्न काम क्रीड़ाओं की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करता है तथा तभी भावी अमंगल की सूचक भयंकर आंधी आती है और दुर्योधन के रथ की ध्वजा टूट जाती है। इसी समय अर्जुन की जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा से घबराई जयद्रथ की मां व पत्नी दुर्योधन के पास आकर जयद्रथ की प्राण रक्षा की प्रार्थना करती है तथा दुर्योधन उन्हें रक्षा का आश्वासन देता है। फिर तृतीय अंक में क्या है? तृतीय अंक में रुधिर प्रिय राक्षस व उसकी स्त्री वासागंधा के संवाद से द्रुपद, भूरिश्रवा, सोमदत्त, भगदत्त प्रभृति आदि अनेक योद्धाओं समेत द्रोणाचार्य के वध की सूचना मिलती है। द्रोण वध से अश्वत्थामा आग बबूला हो जाता है। कर्ण के व्यंग बाणों से आहत हो अश्वत्थामा कर्ण वध को उद्धत हो जाता है। कर्ण भी लड़ाई करने पर उतारू हो जाता है। तब दुर्योधन किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर दूर करता है। फिर चतुर्थ अंक में क्या है? दुशासन के खून का प्यासा भीम अवसर पाकर उस पर आक्रमण करता है। उधर दुर्योधन भी कर्ण को सेनापति बनाकर स्वयं दुशासन की रक्षा हेतु आता है, लेकिन भीम के प्रबल प्रहार से मूर्छित हो जाता है। मूर्छा दूर होने पर कर्ण के सेवक सुंदरक से उसे दुशासन की मृत्यु का समाचार मिलता है। अब हम देखेंगे पंचम अंक में क्या है। धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए संधि कर लेने का आग्रह करते हैं, लेकिन दुर्योधन का उदात्त अहंकार संधि करने के लिए सहमत नहीं होता है। इसी समय युद्ध भूमि में भयंकर कोलाहल होता है और शल्य के मुख से कर्ण वध की सूचना प्राप्त होती है। इस पीड़ा से दुर्योधन मूर्छित हो जाता है। इसी समय दुर्योधन को ढूंढते हुए भीम वहां पहुंचता है और दुर्योधन उरुभंग की प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। बीच में अश्वत्थामा मृत कर्ण पर आक्षेप करते हुए भीम से युद्ध करने की दुर्योधन से अनुमति मांगता है, परंतु दुर्योधन यह कहते हुए वहां से चला जाता है कि अब मेरे मरने के बाद अपनी अभिलाषा पूरी करना। फिर षष्ठ अंक में क्या होता है? धर्मराज युधिष्ठिर सायंकाल पर्यंत दुर्योधन अथवा स्वयमेव आत्महत्या कर लेने की भीम की कठोर प्रतिज्ञा तथा दुर्योधन के कहीं छिप जाने से अत्यंत चिंतित है। तब पांचालक आकर युधिष्ठिर व द्रौपदी को सूचना देता है कि सरोवर में छिपे हुए दुर्योधन को भीम ने अपने व्यंग बाणों से उत्तेजित करके बाहर निकालकर भयंकर गदा युद्ध प्रारंभ कर दिया है। इसी समय दुर्योधन का मित्र चार्वाक राक्षस वहां उपस्थित होता है और युधिष्ठिर को बताता है कि गदा युद्ध में भीम मारे गए। इस दुखद समाचार से युधिष्ठिर विलाप करते हुए अग्नि में प्रवेश करना चाहता है। तभी दुर्योधन के लहू से सराबोर भीम उपस्थित होते हैं। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। सभी प्रसन्न हो उठते हैं तथा श्री कृष्ण के आशीर्वादात्मक वचनों के साथ नाटक का अवसान होता है। इस नाटक में नायक युधिष्ठिर की उदारता, धर्म भीरुता, सत्यशीलता और विवेकता, भीमसेन की वीरता और इसके वचन में उद्धता, अर्जुन आदि की अतुल बलता, प्रतिनायक दुर्योधन की अविवेकता, अभिमानिता, कर्ण की वीरता और स्वामी के प्रति दृढ़ भक्ति और अश्वत्थामा की अतुल बलशीलता और पितृभक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अब हम मुद्रा राक्षसम की कथा वस्तु को देखेंगे। हम देखेंगे मुद्रा राक्षसम।
तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत, एक मिनट, संस्कृत साहित्य का अद्वितीय नाटक है। यह विशुद्ध कूटनीतिक राजनीति को आधार मानकर लिखा गया है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नाटकों में यही एकमात्र अपनी तरह का उपलब्ध अद्वितीय नाटक है। विषय की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, चरित्र चित्रण की दृष्टि से निस्संदेह यह एक अपूर्व नाटक है। इसमें महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य की प्रतिभा और षड्यंत्र के द्वारा नंद वंश के विनाश के उपरांत राक्षस को वश में करने का वर्णन है। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नायिका व विदूषक का अभाव है, यानी ये नायिका और विदूषक रहित नाटक है। और नायिका के अभाव में नायिका को आधार मानकर उद्दीप्त होने वाले प्रेम के विषय का भी सर्वथा अभाव है। चंद्रगुप्त और मलयकेतु की प्रतिहारी षोडोत्तरा और विजया को छोड़कर संपूर्ण नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है, और वह है चंदन दास की पत्नी, जो अपने पुत्र के साथ सप्तम अंक में हमारे सामने आती है। अमात्य राक्षस की मुद्रा से यह कथा विशेष मोड़ ले लेती है, जो राक्षस की पराजय का कारण बनती है। अतः इसी मुद्रा के कारण इस नाटक का नाम मुद्रा राक्षसम या मुद्रया जितः राक्षसः यस्मिन् हुआ। मुद्रा राक्षसम की संक्षिप्त कथा वस्तु निम्न प्रकार है। तो प्रथम अंक में क्या है? चाणक्य को राक्षस के 3 विश्वास पात्र संबंधियों छपड़क, जीवसिद्धि, कायस्थ, शकटदास तथा मणिकार श्रेष्ठी चंदन दास के संबंध में गुप्तचरों से सूचना मिलती है तथा राक्षस की एक मुद्रा मुहर भी उपलब्ध है, जो राक्षस की पराजय का कारण बनती है। द्वितीय अंक, यह अंक राक्षस की कूटनीतिक पराजय का प्रथम निदर्शन है। चाणक्य की जागरूकता के चलते चंद्रगुप्त की हत्या की राक्षस की योजना नाकाम हो जाती है। तृतीय अंक में इसमें कौमुदी महोत्सव निषेध की ललित कथा वर्णित है, जिसमें शारदीय पूर्णिमा के कौमुदी महोत्सव मनाने की राजाज्ञा का अनुकूल समय पर चाणक्य जानबूझकर निषेध कर देता है, जिसमें चंद्रगुप्त चाणक्य से कपट विग्रह खड़ा करता है। फिर चतुर्थ अंक, इसमें राक्षस को अपनी विफलता का पता चलता है। राक्षस पर्वतेश्वर के पुत्र मलयकेतु से संपर्क स्थापित कर उसे चंद्रगुप्त के स्थान पर नंद वंश के सिंहासन पर बैठने की योजना बनाता है। फिर पंचम अंक में यह अंक नाटक की गर्भ संधि है, जिसे इस कथावस्तु का क्लाइमैक्स कहा जा सकता है। मुद्रित लेख तथा आभूषण पेटिका के साथ सिद्धार्थक के पकड़े जाने से जो चाणक्य की कूटनीति थी, मलयकेतु का विश्वास राक्षस पर से हट जाता है और वह राक्षस का विरोधी बन जाता है। राक्षस के विरोध के परिणाम स्वरूप मलयकेतु अपने सहयोगियों के साथ पकड़ लिया जाता है तथा राक्षस को पकड़ने का प्रयास जारी है। फिर षष्ठ अंक में राक्षस चंदन दास की प्रवृत्ति जानने के लिए कुसुमपुर में लौट आता है, जहां पर उसे चंदन दास की भावी मृत्युदंड फांसी की सजा की सूचना प्राप्त होती है। सप्तम अंक, चंदन दास को फांसी हेतु वध स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उसकी पत्नी व पुत्र करुण क्रंदन कर रहे हैं। अपने को इस विपत्ति से बचाने हेतु उसका मित्र राक्षस स्वयं उपस्थित होता है तथा चाणक्य की दोस्ती स्वीकार करते हुए चंद्रगुप्त का अमात्य बनना स्वीकार कर लेता है। इसी घटना के साथ इस नाटक का पर्यवसान होता है। यह अंतिम घटना चाणक्य की विशाल कूटनीति, गहरी चाल तथा असाधारण बुद्धि की मनोरंजक व्याख्या प्रस्तुत करती है। चाणक्य ही एक ऐसा नायक है जो राजा या राजवंश का न होने के बाद भी भारतीय इतिहास के सर्वप्रथम सर्वप्रसिद्ध सम्राट का निर्माता तथा उसके वंश के साम्राज्य का संस्थापक है। वीर रस प्रधान इस नाटक की कथावस्तु का आधार विष्णु पुराण व श्रीमद् भागवत है। अब हम देखेंगे उत्तर रामचरितम। तो चलिए अब देखते हैं उत्तर रामचरितम के बारे में। वैसे इस सब पे तो वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन चूंकि हम नाटक का सभी नाटकों को देख रहे हैं तो आप लोगों को एक साथ सारे नाटक के बारे में यहाँ पे
डिटेल में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं उत्तर रामचरितम के बारे में। कालिदास के पश्चात संस्कृत साहित्य में भवभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। इनके 3 रूपक प्राप्त होते हैं। देखिए अब यहाँ पे उत्तर रामचरितम के बारे में देखने से एक चीज आएगा ना कि यहाँ पे भवभूति के बाकी भी जितने नाटक हैं यानी तीनों रूपक के बारे में यहाँ पे नाम आ जाएगा कि कभी आपसे पूछ दिया मालती माधव किसका है या महावीर चरितम किसका है, तो आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहां पे काम आ जाएगा। तो भारवी के भवभूति के 3 रूपक प्राप्त होते हैं, मालती माधव, महावीर चरितम एवं उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। उत्तर रामचरितम में रामायण के उत्तरकांड की कथा 7 अंकों में निबद्ध है, जिसमें राम के जीवन के उत्तर भाग की कथा है। नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है। इसकी संक्षिप्त कथा निम्न है। तो नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है। इसकी संक्षिप्त कथा निम्नलिखित है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर इसकी कथा को देखते हैं। चूंकि आपको उत्तर रामचरितम के बारे में बहुत कुछ पता है, चूंकि हम इसको देख रहे हैं इसलिए इसको अच्छे से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रथम अंक में क्या होता है। लंका से लौटकर आने पर राम का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय आए हुए जनक मिथिला लौट जाते हैं। तो जो जनक थे वो मिथिला तो लंका से लौट कर आने पर राम का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय आए हुए जनक मिथिला लौट जाते हैं और उनके जाने से सीता दुखी हो जाती है। गर्भिणी सीता के उदास मन को बहलाने के लिए राम चित्रशाला में चित्रित अपने जीवन से संबद्ध घटनाओं को सीता को दिखाते हैं। इसे देखकर गर्भिणी सीता के मन में एक बार फिर तपोवनों को देखने का दोहन उत्पन्न हो जाता है। चित्र देखते देखते सीता थक जाती है और वह राम के वक्षस्थल पर सिर रखकर सो जाती है। इसी समय दुर्मुख आकर सीता के विषय में जानापवाद की सूचना देता है। राम पर जैसे वज्रपात हो गया हो। सीता के भावी विरह की अनुभूति की तीव्रता को उभारने के लिए चित्रशाला वाले दृश्य की योजना एक गहरी सूझ है। प्रेम और कर्तव्य पालन का जटिल संघर्ष दिखाया गया है, जिसमें अंततः कर्तव्य पालन विजयी होता है। पर इतना होने पर राम का दिल टूट जाता है और वे न चाहते हुए भी कठोर बनकर गर्भ के बोझ वाली सीता को हिंसक पशुओं के लिए वन में उसी तरह छोड़ देते हैं जैसे कोई बलि दी जा रही हो। इस अंक को चित्रवीथी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अंक। दूसरा अंक ठीक 12 वर्ष बाद का है। विस्कंभक से पता चलता है कि सीता के 2 पुत्र हो गए हैं और वे वाल्मीकि के पास विद्या अध्ययन कर रहे हैं। इसी में यह भी सूचना मिलती है कि शूद्र मुनि शंभुक का वध करने के लिए राम इस वन में आए हुए हैं। राम शंभुक का वध करते हैं और शंभुक दिव्य रूप को धारण कर लेता है। शंभुक के मुंह से दंडकारण्य की प्रशांत और गंभीर प्रकृति का सुंदर वर्णन कराया गया है। तृतीय अंक में राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं तथा तमसा तथा मुरला नामक 2 नदी देवताओं के संवाद द्वारा वासंती नामक वन देवता से लव कुश व सीता विषयक वार्ता को सुनकर राम मूर्छित हो उठते हैं। तब तक देव प्रसाद से गुप्त रूप धारणी सीता अपने प्रयत्नों से राम को होश में लाती है तथा अपने प्रति रामचंद्र का अनुराग देख प्रसन्नता का अनुभव करती है। एक लंबी विरह व्यथा के बाद राम अश्वमेध संपादन हेतु अयोध्या लौट जाते हैं तथा सीता पुत्रों सहित मंगल ग्रंथि संपादन हेतु गंगा के पास लौट जाती है। सीता के प्रत्यक्षतः न होने से इस अंक को छाया अंक कहा जाता है। अब चतुर्थ अंक। इसमें वशिष्ठ
अरुंधति, राम की माताएं तथा जनक जी अतिथि रूप में वाल्मीकि आश्रम में पदार्पण करते हैं। यहाँ पर भवभूति ने जनक, अरुंधति तथा कौशल्या के बीच सीता परित्याग से उत्पन्न स्थिति का बहुत ही मर्मभेदी वर्णन किया है। इस अंक के अंत में लवकुश के द्वारा राम के अश्वमेधीय घोड़े को पकड़ने की घटना वर्णित है। अब हम देखते हैं पंचम अंक। राम की अश्वानुगामी संपूर्ण सेना की पराजय के पश्चात सेनापति लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु तथा लव के बीच काफी लंबा संवाद चलता है। तदनंतर भीषण संग्राम चालू हो जाता है। षष्ठ अंक। लव चंद्रकेतु संग्राम में श्री राम पदार्पण करते हैं। युद्ध बंद होता है। लव तथा चंद्रकेतु दोनों श्री राम को प्रणाम करते हैं। तब तक कुश भी उपस्थित होता है। लव तथा कुश में सीता की आकृति की समता पाकर राम प्रसन्न होते हैं तथा लक्ष्मण उपस्थित वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, कौशल्यादि को प्रणाम करते हैं। सप्तम अंक। इस अंक में गर्भ नाटक की योजना है। प्रजा के सामने नाटक खेला जाता है जिसमें गंगा तथा पृथ्वी देवता सीता को निर्दोष सिद्ध कर रामचंद्र को समर्पित करते हैं। जृंभकास्त्रा सिद्धि से लव कुश का राम का पुत्र होना सिद्ध होता है। जृंभकास्त्रा सिद्धि से लव कुश का राम का पुत्र होना सिद्ध होता है। भरत वाक्य से नाटक का पर्यवसान होता है। अब हम देखेंगे रत्नावली। रत्नावली के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं या बस नाम ही जानते हैं कि हर्षवर्धन की है, लेकिन थोड़ी स्टोरी नहीं जान पाते हैं। थोड़ी ये ग्रंथ जो है ये थोड़ा कठिन है पढ़ने में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं रत्नावली। राजा हर्ष या हर्षवर्धन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध सम्राट थे। ये राजा प्रभाकर वर्धन तथा रानी यशोमती के पुत्र थे। ये राज्यवर्धन के छोटे भाई थे और इनकी बहन का नाम राज्यश्री था। इन्हीं को नायक बनाकर बाण ने अपने हर्षचरित की रचना की थी। हर्ष ने प्रियदर्शिका व रत्नावली नामक 2 नाटिकाओं का और नागानंद नामक एक नाटक का विरचन किया था। श्रृंगार रस प्रधान इस नाटक में कुल 4 अंक हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम अंक से। प्रथम अंक। इस अंक के प्रारंभ में सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी के आधार पर नीति कुशल मंत्री योगंधरायण षड्यंत्र से सिंहलेश्वर विक्रमबाहु की कन्या रत्नावली को वत्सराज उदयन के यहाँ मंगवा लेता है तथा रत्नावली प्रच्छन्न रूप से सागरिका के नाम से दासी बनकर अंतःपुर में रानी वासुदत्ता के साथ रहने लगती है। उसके रूप लावण्य से सशंकित वासुदत्ता उसे हमेशा उदयन से दूर रखने का प्रयास करती है, लेकिन सागरिका दैववशात मदन उत्सव प्रसंग में पेड़ों की झुरमुट से राजा उदयन के प्रथम दर्शन में सफल हो जाती है। फिर है द्वितीय अंक। सागरिका अपनी सखी सुसंगता के साथ चित्त विनोद हेतु राजा का चित्र बनाती है, जिसके पास सुसंगता सागरिका का भी चित्र बना देती है। सुसंगता तथा सागरिका के प्रेमालाप की एक सारिका सुन लेती है। सुसंगता तथा सागरिका के प्रेमालाप को एक सारिका सुन लेती है और उन्हीं शब्दों को दोहराने लगती है, जिसे मकरंद उद्यान में आए वासुदत्ता के साथ राजा उदयन सुन लेते हैं। तब किसी बंदर के आ जाने से हल्ला हो जाता है। सुसंगता और सागरिका जल्दी से चित्रफलक को छोड़कर वहां से भाग जाती हैं। वह चित्रफलक राजा को प्राप्त होता है जो गुप्त प्रणय को प्रकट करता है, परंतु वासुदत्ता इस घटना से खिन्न होकर सिरदर्द का बहाना बनाकर अंतःपुर चली जाती है। फिर तृतीय अंक में क्या होता है? यह अंक इस नाटक का हृदय कहा जाता है। चित्रफलक देखने के उपरांत राजा उदयन सागरिका पर आसक्त हो जाता है। पूर्व योजना के अनुसार सागरिका वासवदत्ता तथा सुसंगता दासी कांचनमाला का वेश धारण करके निश्चित स्थान पर मिलने के लिए आती है।
लेकिन उदयन सागरिका की योजना की पूर्व सूचना वासवदत्ता को प्राप्त होने पर वह सागरिका के आने से पहले ही पहुंच जाती है। उदयन वासवदत्ता को सागरिका समझकर प्रेमालाप करने लगता है। तब वासवदत्ता अपने को प्रकट कर देती है और उदयन लज्जित होकर क्षमा याचना करता है, लेकिन वासवदत्ता क्रुद्ध होकर वहां से चली जाती है। जब सागरिका, जो कि वासवदत्ता का रूप धारण करी हुई है, उसका भेद खुल जाता है, तब वह अपमान भय से आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन उदयन उसे बचा लेता है। तब दोनों में प्रेमालाप होता है। वासवदत्ता पुनः आती है और सागरिका को अज्ञात स्थान में कैद कर उसे उज्जैनी चले जाने की झूठी खबर फैला देती है। चतुर्थ अंक, ऐन्द्रजालिक। जादूगर की कला को राजा उदयन और वासवदत्ता देखते हैं। अमात्य योगंधरायण की योजना अनुसार भयंकर अग्निदाह का दृश्य उपस्थित होता है। वासवदत्ता अंतःपुर में कैद सागरिका को इस भीषण अग्निदाह से बचाने हेतु प्रार्थना करती है। राजा उसे बचा लेता है। तभी सिंघल देश के मंत्री और कांचुकी आते हैं और सागरिका के रूप में रत्नावली को पहचान लेते हैं। योगंधरायण क्षमा याचना करते हुए भविष्यवाणी की पूर्ति हेतु अपनी सारी योजना का उद्घाटन करता है। बाद में वासवदत्ता भी उसे ममेरी बहन जानकर उसका विवाह उदयन से करा देती है। इस प्रकार इस नाटिका का मंगलमय अवसान होता है। अब हम देखेंगे मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम महाकवि शूद्रक द्वारा रचित मृक्षकटिकम अपनी विलक्षणता के लिए नाट्य साहित्य में प्रसिद्धि को प्राप्त है। इसके कथानक का स्वरूप वस्तुवादी है। इसमें महाकवि ने जो जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है वह सर्वथा नवीन है। महाकवि इसमें समकालिक जीवन का एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं, अतः उन्होंने नाट्य शास्त्र की प्रकरण विधा को चुना, जिसमें कथानक प्रख्यात इतिहास की सीमा में बंधा नहीं होता है तथा कवि की कल्पना की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रस्तुत नाटक 10 अंकों में समन्वित है। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। इसका नायक चारुदत्त एक उदार व्यापारी है जो अत्यधिक दानशील व सहृदय है। यहाँ पर चारुदत्त को नायक बनाकर महाकवि ने गतानुगतिक राजा या देवता के जीवन का बहिष्कार किया है। एक गणिका यदि इस समाज में सम्माननीय जीवन जीने की इच्छा रखती है तो इस पर समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका बहुत रोचक वर्णन यहाँ किया गया है। इसके साथ मिलकर नाटक के 10 अंकों का क्रमशः वर्णन यहाँ वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले हम प्रथम अंक देखेंगे। प्रथम अंक का नाम है अलंकार। इसमें सारे अंकों का नाम पूछ देता है। इससे प्रश्न आ जाता है कि प्रथम अंक का क्या नाम है, नवम अंक का क्या नाम है, तो आपको ये चीज बहुत ही ध्यान रखनी है। तो अलंकार नामक प्रथम अंक में शकार, विट तथा चेट अपनी दुष्टता का परिचय देते हुए उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को प्राप्त करने के लिए अंधेरे में उसका पीछा करता है, लेकिन वसंत सेना उसे चकमा देकर चारुदत्त के घर में घुस जाती है तथा शकार, विट और चेट से सुरक्षा की दृष्टि से अपने आभूषण चारुदत्त को न्यास के रूप में दे देती है। द्वितीय अंक, द्यूतक संवाहक नामक द्वितीय अंक में वसंत सेना द्वारा सोने की मुद्राएं देकर बचाया गया संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है और अचानक एक दिन हाथी की चपेट में आ जाता है। उसे वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक बचाता है। कर्णपूरक के पराक्रम को देखकर चारुदत्त प्रसन्नता के फलस्वरूप उसे अपना दुसाला दुपट्टा प्रदान करता है। तृतीय अंक, संदिग्ध छेद नामक तृतीय अंक में ब्राह्मण सर्विलक अपनी प्रेमिका मदनिका को वसंत सेना की दासता से मुक्ति दिलवाने के लिए चारुदत्त के घर में चोरी करके वसंत सेना द्वारा दिए गए आभूषण चुरा लेता है। न्यास स्वरूप रखे गहनों के गबन के आरोप से बचने के लिए चारुदत्त अपनी पत्नी धूता का बहुमूल्य हार वसंत सेना के पास पहुंचा देता है। चतुर्थ अंक, मदनिका सर्विलक नामक चतुर्थ अंक में चुराए गए आभूषणों से सर्विलक अपनी प्रेमिका मदनिका को मुक्त करा लेता है, लेकिन अपने मित्र एक मिनट लेकिन अपने मित्र
आर्थक को बंदी बनाए जाने के समाचार को सुनकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। इस समय विदूषक भी चारुदत्त द्वारा भेजे गए हार को वसंत सेना के हाथों में दे देता है। पंचम अंक, दुर्दिन नामक पंचम अंक में वसंत सेना चारुदत्त के घर पहुंचती है। तेज तूफान के साथ वर्षा भी हो रही है। चारुदत्त भी वसंत सेना की प्रतीक्षा में बैठा है। वह स्वर्ण आभूषणों की चोरी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाती है तथा उस रात्रि को वह चारुदत्त के साथ ही व्यतीत करती है। षष्ठम अंक, प्रवहण विपर्य नामक षष्ठम अंक में सोने की गाड़ी के लिए रोते हुए चारुदत्त के पुत्र रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी को वसंत सेना अपने आभूषणों से भर देती है और जल्दबाजी में पुष्प करंडक उद्यान में जाते समय भूलवश चारुदत्त के द्वारा भेजी गई गाड़ी में न बैठकर पास ही स्थित सकार की गाड़ी में बैठ जाती है। इसी समय बंदी गृह से भागा हुआ गोपाल पुत्र आर्यक अपने प्राण बचाने के लिए शीघ्रता से चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। फिर है सप्तम अंक, आर्यकापहरण नामक सप्तम अंक में वसंत सेना का स्वागत करने चारुदत्त गाड़ी के पास जाता है, लेकिन आर्यक को गाड़ी में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है तथा संपूर्ण घटना के बारे में जानकर शरण में आए हुए आर्यक की रक्षा करते हुए उसे प्रेम पूर्वक विदा करता है। अष्टम अंक, वसंत सेना मर्दन। अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन। वसंत सेना मर्दन नामक अष्टम अंक में भूलवश सकार की गाड़ी में बैठी वसंत सेना सकार के पास पहुंच जाती है और सकार उसके समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखता है, लेकिन वसंत सेना द्वारा मना करने पर वह बलपूर्वक उसका गला दबा देता है तथा उसे मरा हुआ समझकर सूखे पत्तों से उसके शरीर को ढककर भाग जाता है। भाग्यवश संवाहक नामक बौद्ध भिक्षु वसंत सेना को पहचान लेता है तथा उसे उठाकर बौद्ध विहार ले जाता है, जहां वसंत सेना पुनः स्वस्थ हो जाती है। नवम अंक, व्यवहार। व्यवहार नामक नवम अंक में शकार चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का अभियोग लगाता है और दुर्भाग्यवश न्यायालय में वह सिद्ध भी हो जाता है तथा चारुदत्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। दशम अंक, उपसंहार नामक दशम अंक में चारुदत्त को फांसी देने के लिए शमशान की ओर ले जाते हैं। इसी समय बौद्ध भिक्षु वसंत सेना को साथ लेकर शमशान भूमि पर उपस्थित होता है। इधर चालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है। अंततः चारुदत्त के स्थान पर शकार को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन चारुदत्त उसे क्षमा कर देता है। वसंत सेना के साथ चारुदत्त के वैवाहिक प्रेम मिलन के बाद इस प्रकरण का भरत वाक्य के साथ समापन हो जाता है। अब हम आखिरी में देखेंगे चंपू काव्य। तो चंपू काव्य क्या होता है, सबसे पहले उसको देखेंगे हम लोग। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। गद्य पद्य काव्य का मिश्रित रूप ही चंपू काव्य कहलाता है। चंपू काव्य में लेखक अपनी रुचि के अनुरूप निर्मुक्त भाव से अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए समुचित गद्यावली या पद्यावली का चयन करता है। मिश्रित शैली का प्रयोग ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं पुराणों आदि में भी है, किंतु वहां वो चमत्कार नहीं है जो चंपू काव्य में अपेक्षित है। सुंदर कल्पना, पद प्राचुर्य, विशेषण बाहुल्यता, चमत्कार पूर्ण शब्दावली आदि चंपू काव्य की विशेषताएं हैं। चंपू काव्य परंपरा के प्रथम कवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा 10वीं शताब्दी में नल चंपू काव्य की रचना हुई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नल चंपू। तो चलिए इसको देखते हैं और यहीं पे इस क्लास को समाप्त करेंगे। नल चंपू एक चंपू काव्य है जिसके रचयिता त्रिविक्रम भट्ट हैं। संस्कृत साहित्य में चंपू काव्य का प्रथम निदर्शन इसी ग्रंथ में हुआ है। इसमें चंपू का वैशिष्ट स्फुटतया उद्भासित हुआ है। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंशी राजा कृष्ण द्वितीय के पौत्र राजा जगतुग और लक्ष्मी के पुत्र इंद्रराज तृतीय के आश्रय में रहकर त्रिविक्रम में इस रुचिर चंपू की रचना
की थी। इंद्र राज्य का राज्याभिषेक विक्रम संवत 972-915 ईस्वी में हुआ था और उनके आश्रित होने से कवि का भी वही समय है। दशम शती का पूर्वार्ध। इस चंपू के 7 उच्छ्वासों में नल तथा दमयंती की विख्यात प्रणय कथा का बड़ा ही चमत्कारी वर्णन किया गया है। काव्य में सर्वत्र सुभग सभंग श्लेष का प्रसाद लक्षित होता है। नल चंपू के 7 उच्छ्वासों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम उच्छ्वास। कवि त्रिविक्रम भट्ट भूत भावन भगवान शिव तथा कवियों के वाग विलास की प्रशंसा कर जगत के उद्भव स्थल कामदेव एवं युवतियों के नेत्र विभ्रम की सर्वोत्कृष्टता का समर्थन करते हैं। निषधा नगरी खल वृंद कंद लदा वान लदृश नल सालंग्यन सुनु महामंत्री श्रुतशील के वर्णानंतर एक दिन राजा का मृगया वनपालक कुंजर सदृश किसी कराल कालकोल के आ जाने का समाचार निवेदन करता है। चीरकाल तक पराक्रम प्रदर्शन करने के अनंतर सम्राट नल राघव की राक्षसेंद्र रावण पर विजय के समान सूकर पर विजय प्राप्त करते हैं। साल वृक्ष के नीचे नल की भेंट एक दुर्बल पथिक से होती है और वह पथिक विदर्भ देश का वर्णन करता है। द्वितीय उच्छ्वास। वर्षा काल समाप्त हो गया। राजा ने समीपवर्ती वन में घूमते हुए एक दिन किन्नर युगल द्वारा स्पष्ट गाए जा रहे 3 श्लोक सुने। राजा उनकी गति लहरी सुनकर उत्कंठा से विह्वल होकर उद्यान की ओर चल दिया। क्रीड़ा पर्वत पर मृगों के बीच किन्नरी मधु गीत गाती है। इसी समय वहां सहसा श्वेत कमल सदृश शुभ्र पंखों वाले राजहंस आ उतरे। उनमें से एक को राजा ने पकड़ लिया। राजा की उत्कंठा युक्त जिज्ञासा जानकर हंस कहने लगा, हे देव, उस सौंदर्य लता की वार्ता सुनिए। गंगा तथा गोदावरी जल से दूरित दावानल को दूर करने वाला सभी देशों में श्रेष्ठ वच्छी देश है। उसी देश के वैदर्भ मंडल को अलंकृत करने वाला कुंडिन नाम का नगर है, जिसके समीप ही गंगा का उपहास सा करती हुई पुण्य सलील पयोष्णी नदी बहती है। नगरी में राजा भीम है, जिसकी पत्नी प्रियंगु मंजरी अत्यंत सौंदर्य युक्त है। संतानहीन होने के कारण उन्होंने शिव की आराधना की। तृतीय उच्छ्वास। रानी ने स्वप्न में देखा कि वह राजा को सुनाया। तब राजा ने भी स्वप्न में शक्तिधारी स्वामी कार्तिकेय तथा मंगल मूर्ति गणेश को लिए हुए भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव के दर्शन की बात बताई तथा पुरोहित जी से एक स्वप्नों के फल का विचार करने के लिए प्रार्थना की। पुत्रार्थिनी प्रियंगु मंजरी कन्या रत्न के वरदान को सुनकर अत्यंत दुखी हुई। कालक्रम से रानी प्रियंगु मंजरी ने गर्भ धारण किया। लावण्य परमाणु पुंज गर्भ से रानी सुशोभित होने लगी और कन्या रत्न को जन्म दिया। चतुर्थ उच्छ्वास। हंस की बातें सुनकर राजा नल आश्चर्यचकित अनुमान करने लगा। प्रायः यह वही सुंदरी है जिसकी चर्चा मैंने पथिक द्वारा सुनी थी। शीघ्र ही वह राजहंस समुदाय विदर्भ देश के अलंकार कुंडिन नगर में पहुंचकर राजभवन के निकट कन्यांतपुर के उद्यान क्रीड़ा सरोवर में उतर पड़े। दमयंती हंस की संस्कृत वाणी सुनकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी, कदाचित यह उन्हीं नल के विषय में कह रहा है जिसके संबंध में गौरी महोत्सव में जाते समय पथिक द्वारा सुना गया था। दमयंती से हंस ने राजा नल के विषय में वर्णन किया। तो दमयंती से हंस ने राजा नल के विषय में वर्णन किया। अब हम देखेंगे पंचम उच्छ्वास। जब राजहंस निषद राज का वर्णन कर चुप हो गया तो दमयंती के हृदय में कथा श्रवण कर स्वाभाविक अनुराग जाग पड़ा। उसकी आंतरिक मनमत व्यथा को देख संकेत ज्ञान में चतुर हंसोड़ परिहासशीला
नाम की सखी दमयंती पर कटाक्ष करती है। इंद्र के संकेत से कुबेर ने विदर्भ राज भीम के द्वारा किए जा रहे दमयंती स्वयंवर में भाग लेने जाने का समाचार सुनाया। दूत बनकर कुंडिन नगर के पूर्व पहुंचने के लिए लोकपालों ने नल से निवेदन किया, जिससे दमयंती इंद्रादि देवताओं में से किसी लोकपाल को अपना पति वरण कर सके। अत्यंत असमंजस में पड़े राजा नल ने देवताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। षष्ठ उच्छ्वास। राजा ने पथिक के सम्मुख प्रवाहित नदी का परिचय पूछा। पथिक ने भानुसुता राजा संवरण की भार्या पाप विनाशिका यमुना नदी का वर्णन किया। प्रणय पत्र की सुधा धारा से राजा नल का मानस लहराने लगा। उन्होंने मृदु मुस्कुराते हुए कहा, पुष्कराक्ष, यह राजपुत्री सर्वथा प्रशंसनीय है। सप्तम उच्छ्वास। इस प्रकार निरंतर उच्च स्वर से दंड पाशिक की घोषणा हो रही थी कि सोने की जंजीर धारण किए पदानुकूल वेशधारी प्रतिहार ने आकर प्रणाम कर सविनय निवेदन किया। देव मंगल वेश धारण किए पुष्प पलाक्षतपूर्ण स्वर्ण पात्र लिए मंत्र पाठ करते हैं। कुछ मुस्कुराहट से स्निग्ध नम्र मुखी दमयंती प्रियमवदिका सखी से अन्य बातें करने लगी। नल भी लोकपालों में श्रेष्ठ इंद्र को वरण कर स्वर्ग सुख भोगने की बात राजकुमारी को समझाने लगा। इस प्रकार चिंतातुर आंसू बहाते हुए पलक बंद कर भगवान शिव के चरणों में चित्त लगाकर राजा नल ने वह संपूर्ण रात्रि जागते जागते ही व्यतीत कर दी। तो हमने आज की क्लास में नाटक, तो जितने भी नाटक से प्रश्न बनते हैं या जो जो प्रमुख नाटक आपके सिलेबस में है उनके बारे में आपको डिटेल में बता ही दिया है। तो उनसे बनने वाले प्रश्न आप बड़े आसानी से कर लेंगे। और आपके कोर्स में नल चंपू है, तो नल चंपू के बारे में भी कुछ कुछ पूछ सकता है, तो आप उस सारे प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद जैसा मुझे टाइम मिलता है तो हम पूर्व में पूछे गए जो भी प्रश्न है उनको व्याख्या सहित अब जल्दी ही लाने का प्रयास करूंगी। तो अब आप धीरे धीरे इन जितने भी डिटेल वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा। उसके बाद हम अध्यायवार सॉल्व पेपर को लेकर आएंगे। तो आप जो पहले की क्लासें हैं उनको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका जो तैयारी है उसका जो क्रम है वो भंग ना हो। तो आप आज हमारी क्लास का 44वां दिन है, तो आप जो है पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उनको देख लीजिएगा। पिछले साल मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।